अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग के हालात पैदा हुए और इसराइल ने बिल्कुल उसी तरह से जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझ के हमला किया, और फिर आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया की जो दुर्गत हुई, और फिर जो इंडिया का मकाम था वो किस तरह से वो अपने उस मकाम से दुनिया के सामने तमाम लोगों की नजरों में वो जिस तरह से गिरे। और मतलब उन्होंने अपने लिए एक कहते हैं ना, बंदा मुफ्तों में जो है इंसल्ट खरीद रहे, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया। अब वही हालात जो हैं आप देख रहे होगे कि आज दूसरा तीसरा दिन है, इसराइल ने जब हमला किया ईरान के ऊपर, तो उस वक्त आप यकीन करें दिल खफा और बहुत ज्यादा गुस्सा था। और इसके ऊपर मेरे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बड़ी डिस्कशन भी की कि ऐसा क्यों हुआ और ईरान को जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मेरा यही था कि मैं कहती हूँ कि गैरत से एक दिन की जिंदगी जो है ना, वो 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। वो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का फरमान भी है कि जो शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो हमने कहा कि भाई ईरान को जो है बस अब इसराइल को तबाह बर्बाद कर देना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, अभी हम ये डिस्कशन कर ही रहे थे कि हमने न्यूज में सुना कि ईरान ने इसराइल के ऊपर जवाबी हमला किया। और फिर इसराइल के जो हालात इस वक्त पूरी दुनिया के सामने बने हुए हैं, और जो आप उनके मीडिया को देख लें, फिर उनका जो वहाँ लोग थे वो अपना एरिया, अपना मुल्क, अपनी जगह छोड़ के भाग चुके। इवन के नेतन्याहू जो है वो भी किसी और जगह बैठ के जो है वो लोगों से जो है वो पूरी दुनिया के साथ तकरीर और खत खिताबत में जो है मसरूफ हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अब जो है जंग को बंद हो जाना चाहिए। पहले ये लोग जो हैं छेड़खानी करते हैं खुद ही। आप देखें कि इन लोगों ने ये बस एक बनाया हुआ ना कि जैसे ये फिलिस्तीन के गजा के मुसलमानों को वो कमजोर हैं, तो उनके ऊपर ये रोज जो है बम फेंकना, उनको रोज शहीद करना, मस्जिदें, उनके तमाम घर, उनकी हॉस्पिटल्स, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब जब इसराइल की अपनी बारी आई तो अब इसराइल जो है कभी अमेरिका से कह रहा है कि जो है वो जंग को रोका जाए, और कभी क्या कर रहा है और कभी क्या कर रहा है। और जो भी हालात बने हुए हैं, देखें इसराइल ने किस तरह से उनके जैसे घर में घुस के ईरान के अंदर उनकी जो एटमी प्रोग्राम के जो साइंटिस्ट थे, फिर उनके जो फौजी अफसरान थे, किस तरह से, और इसके अलावा जो सिविलियन भी थे उनको भी उन्होंने शहीद किया। तो मैं कहती हूँ कि इस मौका पर जब भी किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर, देखें अभी जैसे फिलिस्तीन के ऊपर जो है इस कदर जुल्म सितम है, हम सब मुसलमानों को मुतहद होना चाहिए। और किसी भी शिया सुन्नी और फला 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 जो भी आप लोगों ने बनाया हुआ है उसमें बिल्कुल भी आप इन्वॉल्व ना हो। हम सब मुसलमान हैं, वो हमें एक मुसलमान की नजर से देखते हैं। इसके ऊपर भी आजकल बड़ी बेस मुबाहिसा हो रहा है। तो मेरा कहना यही है कि आप इस वक्त इस बेस मुबाहिसा में मत पड़े कि आप सुन्नी हैं तो आप शिया हैं तो आप फला हैं तो आप ये हैं। इस वक्त सिर्फ आप एक मुसलमान हैं, और वो आपको मुसलमान समझकर ही खत्म करने के दर पे हैं। अब देखें जैसे नेतन्याहू ने बोला भी कि ईरान को पहले, ईरान के जो एटमी ताकत प्रोग्राम है उसको पहले हम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जो है अपना पाकिस्तान को खत्म करेंगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आपने पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो फिर आप इस काबिल नहीं रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का तो मकाम लोगों ने देख लिया जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। और मैं आपको ये इसलिए भी कह रही हूँ कि आप ये जो शिया और सुन्नी के फसादात और इन चीजों से निकलाएं प्लीज। इसका रीजन यही है कि आप यकीन करें, अभी मैं मंसूर अली खान जो हैं उनकी एक तजिया सुन रही थी। वो कह रहे थे किसी जो इंडिया को कोई उनका एक कोई टॉप जो सहाफी है, वो जर्नलिस्ट कह रहा है कि उसने तजिया जो किया पाकिस्तान के बारे में और ये यानी मुसलमानों के बारे में कि सुन्नी और शिया को आपस में इसी तरह से लड़ने दिया जाए। तो क्या आपको अब भी समझ नहीं आती कि वो आपकी इन लड़ाइयों को आपको लड़वा के वो दुनिया के सामने आपको कमजोर करना चाहते हैं? तो प्लीज इस
सारे सिनेरियो से बाहर आए। हम सब अल्लाह को मानने वाले हैं, हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले हैं, तो फिर हमें इस किस्म के तफरकात में नहीं पड़ना चाहिए। मुसलमान जहाँ भी तकलीफ में हो हमें उनका साथ देना चाहिए। और ईरान को भी इस वक्त समझ आया होगा कि उसके दोस्त कौन है और उसके दुश्मन कौन है, और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ईरान का साथ दिया और बहुत सारे ममालिक ने ईरान का साथ दिया। और हम सब मुसलमानों को मुत्तहिद होकर इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि दुश्मन 10,000, मैं तो कहती हूँ 10 लाख दफा पहले सोचे कि मुसलमानों के साथ टक्कर लेनी है या नहीं लेनी। शुक्रिया।